तो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आप सब मुझे मूवीज़ 24/7 यूट्यूब चैनल के लिए जानते हैं, जहां मैं अलग अलग मूवीज़ या सीरीज़ को एक्सप्लेन करता हूं। आपने उस चैनल को बहुत प्यार दिया है, इसलिए अब मैं ये नया चैनल शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम है स्टोरीज 24/7। यहाँ मैं आपको अलग अलग तरह की बढ़िया कहानियाँ बताऊँगा, जिसे सुनकर आपको ना सिर्फ मज़ा आएगा बल्कि कुछ कहानियों से अच्छी सीख भी मिलेंगी। अगर आपको मैजिकल, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर या स्पिरिचुअल स्टोरीज सुनना पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी। तो आज की हमारी पहली कहानी है एक जादुई घड़ी के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा गांव था देवपुर, जहां अर्जुन नाम का एक 13 साल का लड़का रहता था, जो कि काफ़ी जिज्ञासु और होशियार था। उसे पुरानी और अनोखी चीज़ें जमा करने का बहुत शौक था। एक दिन जब अर्जुन अपने दादा की संदूक में कुछ ढूंढ रहा था तो उसे एक अजीब सी पुरानी घड़ी मिल जाती है। ये घड़ी किसी मामूली घड़ी जैसी नहीं थी। इसके ऊपर कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे और जब उसने उसे उठाया तो घड़ी हल्की सी चमकने लगी। अर्जुन ने जैसे ही घड़ी का एक बटन दबाया तो पूरा संसार रुक गया। हवा, पंछी, लोग सबके सब ठहर गए थे। ये देखकर अर्जुन समझ गया कि वो एक जादुई घड़ी है जो कि समय रोक सकती है। तब अर्जुन ने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले तो अर्जुन ने उससे काफी शरारत की, पर बाद में उसने वो घड़ी से कुछ अच्छे काम भी किए और लोगों की मदद की। लेकिन फिर उसके मन में लालच आने लगा और उसने उस घड़ी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। तब अर्जुन ने घड़ी की शक्ति से समय रोककर कुछ दुकानों से खिलौने उठाए। फिर उसने मिठाई और चॉकलेट भी चोरी की, लेकिन वो बीच बीच में घड़ी से भलाई भी करता था, जैसे लोगों को एक्सीडेंट से बचाना या गुंडों को किसी पे हमला करने से रोकना। पर अब अर्जुन का लालच काफी बढ़ गया था और उसने दूसरों की मदद करना कम कर दिया और वो घड़ी की ताकत से बैंक में जाकर पैसे चुराने लगा। इस तरह से ये अच्छे बुरे कामों का सिलसिला चलता रहा, जिससे अर्जुन का घमंड काफी बढ़ गया और वो खुद को सबसे शक्तिशाली समझने लग गया, क्योंकि वो समय को काबू कर सकता था। लेकिन अब वो घड़ी हर बार सही तरह से काम नहीं कर रही थी। कभी कभी अर्जुन के बटन दबाने के बाद भी वो समय को रोक नहीं रही थी, पर उसने इस पे ध्यान नहीं दिया और वो उससे मजे करता रहा। फिर एक बार अर्जुन की स्कूल में उसका कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो जाता है। तब वो सोचता है कि वो उन लड़कों से बदला लेगा और उन्हें जान से मार देगा। इसलिए अर्जुन उस दिन गुस्से में अपने घर आ जाता है और अपनी घड़ी निकालकर समय को रोकने के लिए बटन दबाता है, ताकि वो उन लड़कों को मारने जा सके। उससे समय रुक जाता है, लेकिन फिर अर्जुन को एक दूसरा काम याद आता है। इसीलिए वो घड़ी से समय को चालू करके पहले अपना काम करने का सोचता है। पर अब घड़ी का बटन दबाने पर भी कुछ नहीं होता और सब कुछ रुका हुआ ही रहता है। इससे अर्जुन घबरा जाता है और वो बार बार बटन दबाता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। पूरी दुनिया अब रुकी हुई थी और सिर्फ अर्जुन ही चल फिर सकता था। कोई हिल नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था। इसकी वजह से अर्जुन बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन घड़ी ने काम करना बंद कर दिया था। अर्जुन ने सोचा कि शायद उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी, पर यह कोई आम घड़ी नहीं थी, इसलिए उसमें कोई बैटरी भी नहीं थी। अर्जुन समझ गया कि वो अब समय के जाल में फंस चुका है। तब उसने किसी तरह वो घड़ी को खोला, जिसके अंदर एक संदेश लिखा हुआ था, अगर समय के साथ खेलोगे तो समय तुम्हारे साथ खेलेगा। अर्जुन डर गया। वो पूरे गांव में भागा, लेकिन हर कोई रुका हुआ था। फिर वो वापस अपने घर आया। तब उसकी नज़र अपने दादा के पुराने संदूक पर पड़ी, जहां से उसे ये घड़ी मिली थी। उसने संदूक को खोला तो अंदर एक चिट्ठी रखी हुई थी। उसमें लिखा था, अगर ये घड़ी तुम्हारे पास आई है तो इसका मतलब है कि तुम चुने गए हो। समय को रोकना आसान है, लेकिन इसे फिर से चलाना मुश्किल। अगर तुम्हें समय के जाल से बाहर निकलना है तो तुम्हें एक बड़ा रहस्य समझना होगा। समय सिर्फ उन लोगों के लिए चलता है जो इसे सही दिशा में ले जाना जानते हैं। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने ध्यान दिया कि समय हमेशा उसके फैसलों पर निर्भर करता था। जब उसने घड़ी का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए किया तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब उसने इसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया तब से घड़ी बिगड़ गई। अब अर्जुन को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वो इससे बाहर निकलने का तरीका सोचने लगा। काफी देर बाद अर्जुन ने घड़ी को पकड़कर अपनी आंखें बंद की और ये कहा, मैं समय को उसकी मर्यादा में रहने दूंगा। मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा।
बल्कि इसे समझूंगा और सही तरीके से काम करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, घड़ी अचानक चमक उठी, तेज रोशनी हुई और अर्जुन बेहोश हो गया। फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में था और घड़ी उसके पास नहीं थी। ये देखकर अर्जुन बहुत हैरान हो गया और वो तुरंत भागकर अपने दादा के पास गया और उनसे उस घड़ी के बारे में पूछा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा वो कोई आम घड़ी नहीं थी। ये घड़ी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो समय की कीमत समझ सकते हैं। लगता है अब तुम समझ गए हो कि समय सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन सोच में पड़ गया, क्या सच में वो सब हुआ था या सिर्फ ये एक सपना था। लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहाँ से एक पुराना घड़ी का टुकड़ा निकला जो चमक रहा था। तब अर्जुन को यकीन हुआ कि सच में उसके पास एक जादुई घड़ी थी जिसे उसने अपनी बेवकूफ़ी से गवा दिया। उस दिन से अर्जुन ने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लिया और वो अपने सभी काम वक्त पे खत्म करके दूसरों की मदद करने लगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जादुई कहानी जिससे हमें ये सीख मिलती है कि जब हम समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो किस्मत हमारा साथ देती है, और जब हम समय का गलत इस्तेमाल करते हैं तो किस्मत भी हमारा साथ छोड़ देती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। अगर आपको ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।